तो दोस्तों इस स्मार्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन करना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन देना है कहीं भी तो किस तरीके से दिया जाए। और याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट होता है 15 सेकेंड्स का एलिवेटर स्पीच। यानी आप एलिवेटर में यानी कि लिफ्ट में अपने बॉस के साथ हैं और आप 15 फ्लोर पे जा रहे हैं, आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है। तो 15 सेकेंड के अंदर आपको खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि आपका बॉस आपसे इंप्रेस हो और बाद में आपको एक डिटेल्ड आपको एक अपॉइंटमेंट दे। तो वो 15 सेकंड का वो इंटरव्यू या 15 सेकंड का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो मेरे साथ ये छोटा बच्चा और सबसे पहले ये आपको इंट्रोडक्शन देगा और फिर मैं बताऊंगा कि और क्या चीजें करने की जरूरत है। तो चलो तुम स्टार्ट करो अपना इंट्रोडक्शन। My name is Sarthak Chaudhary. I am a unique personality with sincerity and creativity. My mother's name is Smriti Priya and my father's name is Amit Chaudhary. My mother is a housewife and my father is a teacher. I am 9-year-old boy. I study in class 4. The name of my school is St. Karen's High School. I was born in Bengaluru and right now I am living in Patna. My hobbies are playing cricket, football and solving the Rubik's Cube. My favorite quotation is, if you want to be a new tomorrow, you should have to forget your past. Thank you. So दोस्तों आपने देखा कि सार्थक ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली अपना इंट्रोडक्शन तो दिया, जो किसी भी इंटरव्यू में मे बी प्राइमरी लेवल पर आपको सेलेक्ट करा सकता है क्योंकि फ्लुएंसी भी थी, बात इसने पूरी बोली। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो स्कूल से थोड़े ऊपर के लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग इंटरव्यूज में एमबीए के बाद अलग अलग इंटरव्यूज को फेस करना है, उनको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो दे रहे हैं वो इतना सिंपलिस्टिक ना दे जैसा इसने दिया। तो इसका जो अभी इंट्रोडक्शन है वो कोई आइडियल तरीका नहीं है जिस तरीके से आपको भी अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे इसने अपने फैक्ट्स को मेंशन किया, इसने अपना नाम बताया, एक शुरुआत में एक जो कोटेशन इसने लिखा कि आई एम अ यूनिक पर्सनालिटी विद क्रिएटिविटी एंड सिंसियरिटी, वो उसको लॉग लाइन कहा जाता है। वो इंट्रोडक्शन में जरूरी है क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट आपको बोलना होता है जो आपकी खासियत को लोगों के सामने निकाल कर रखे। तो भाई इसने वो खास स्टेटमेंट आपके सामने बोला, लेकिन इसके बाद आपको जैसे इसने फैक्ट्स बोले, इसने अपने फादर मदर का नाम बताया। अब एज एन इंटरव्यूअर मुझे आपके फादर मदर के नाम से क्या इंटरेस्ट? आपका फादर मदर का नाम कुछ भी हो, वो कुछ भी करते हो, आपके घर में कितने भी भाई बहन हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे ऐसी बात बोलनी है जैसे इंप्रेशन क्रिएट हो। वो फादर मदर का नाम और दोस्त का नाम और कितने भाई हैं, इससे एक इंटरव्यूअर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर इसने बोला कि ये किस क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल से है। अगर आप सिर्फ अपने कॉलेज का नाम, अपने सेशन का नाम, अपने ग्रेजुएशन का नाम बोलते रहेंगे तो इससे इंटरव्यूअर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंप्रेशन नहीं पहुंचेगा। और फिर इसने बोला बहुत कॉन्फिडेंटली, लेकिन इसने अपने हॉबीज के बारे में बात किया और इसने अपने फेवरेट कोटेशन के बारे में बात किया। ये सब बातें आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बच्चे से कुछ बेहतर बोलना है। तो इस बच्चे को जो इंट्रोडक्शन में ट्रेन किया गया वो इसके लेवल के लिए सही है, लेकिन जब आपको इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग लेनी है, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग खास तौर पे इंटरव्यू और जेडी स्किल्स की आपको तैयारी कराएंगे। लेकिन जहां आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ अपने माता पिता का नाम बोल देना, वो क्या काम करते हैं, घर में कितने भाई बहन हैं और बाकी छोटी छोटी चीजों से आप कभी भी इंप्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो जब आप बड़े क्लास में जाए और जब सार्थक बड़े क्लास में जाएगा तो मैं इसको ट्रेन करूंगा कि ये जब अपने माता पिता का नाम बोले तो साथ में ये बोले कि मैंने अपने माता पिता से क्या सीखा, क्या मेरे माता पिता ने मुझे कोई ऐसी बात सिखाई जिसके लिए आज मैं ज्यादा मेहनत करने या किसी करियर की तरफ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हो गया हूं। आप जब अपने स्कूल के बारे में बात करें, जैसे सार्थक ने बोला, लेकिन आप उसके आगे ऐड करें कि आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में जो ऑनर्स पेपर लिया वो क्यों लिया, और आप जो वहां पर हॉबीज में इन्वॉल्व थे, जो भी काम आप करते थे उससे आप क्या सीखते थे। और अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें और अगर आप बात करते हैं कि आपका ऐसे जनरल हॉबीज क्या है, तो उस हॉबीज में भी बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला। जैसे इसने बताया कि रूबिक क्यूब सॉल्व करता है, तो ये थोड़ा और स्ट्रेस करके ये बोल सकता है कि इस रूबिक क्यूब से इसको क्या क्या मदद मिलता है। इसका आईक्यू बढ़ता है, ये शार्प होता है, इसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ता है, इसका प्रॉब्लम रिजोल्यूशन का कैपेसिटी बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये सारी बात जब आप और ऐड करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हो उस इंट्रोडक्शन को ऐसा ले जाएंगे जिससे कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकें।
तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें, इस स्मार्ट क्लास में हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं और ये आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो इंटरव्यू के और टेक्निक्स जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।